सुधांशु और आप देख रहे हैं कोसी न्यूज कुर्सेला। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ बरारी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता से और जानते हैं उनके बारे में। हम आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं? जी नमस्ते, मैं राघवेंद्र प्रताप, मेरा घर कुर्सेला मजदिया हुआ और विगत 26 वर्षों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा एक कार्यकर्ता के रूप में की है। यही मेरा परिचय है। जैसा कि राघवेंद्र जी सुनने में आया है, इस बार आप बरारी विधानसभा से चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है उसमें। देखिए, इस क्षेत्र की तमाम जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसको देखते हुए मैं इस तैयारी में हूँ। और ऐसा जानना चाहेंगे राघवेंद्र जी कि आप अभी समाज में किस तरह का माहौल है आपके प्रति और वो लोग क्या चाह रहे हैं? यह जो अपना बरारी विधानसभा क्षेत्र है, इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो अपना जो यह पश्चिमी क्षेत्र समेली और कुर्सेला, यह कुर्सेला राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी उपजाऊ भूमि है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम वैसे कुर्सेला क्षेत्र से आते हैं जो कटिहार लोकसभा जब 1957 में इस लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ, उस समय इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनने का गौरव कुर्सेला के ही निवासी स्वर्गीय अवधेश बाबू को मिला था। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कुर्सेला का राजनीतिक पृष्ठभूमि कितना गौरवशाली रहा है। हम जानना चाहेंगे राघवेंद्र जी कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को ये पहली बार ये जो कोरोना महामारी के समय जो स्थिति हम सब ने झेला देखा, तो हमें लगा कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो क्षेत्र के लिए बिल्कुल अभिशाप है। बड़े पैमाने पर बिहारी मजदूरों का, खास करके ये जो हमारा कटिहार का ये इलाका अपना पिछड़ा हुआ इलाका है, निश्चित रूप से इस इलाके में बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन होता है। तो ये समस्या हमें हर हाल में आत्मनिर्भर बिहारियों को होना होगा। हमारे इस विधानसभा के लोगों को हमें आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में विकास के लिए, मक्का इस क्षेत्र का मुख्य फसल है। अपने सीमांचल का मुख्य फसल मक्का है। मक्का पर आधारित उद्योग लगाने का मेरा पहला प्रयास होगा, जिससे श्रमिकों को रोजगार मिल सके। मक्का के अलावा मखाना के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं जी। मखाना के खेती को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में उत्पादन हो सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तीसरा है कि यह जो हमारा बरारी विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादातर मत्स्य पालन करने वाले लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इस पर अभी आपने देखा होगा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है। इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। हम मत्स्य पालन, मखाना की खेती और मक्का आधारित उद्योग के माध्यम से बेरोजगारी पर निश्चित रूप से लगाम लगा पाएंगे। अच्छा राघवेंद्र जी, एक और सवाल है आपसे कि जैसा कि सुनने में आया है, यहाँ के जनता और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो कि बरारी विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र से हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि इस बार एनडीए के उम्मीदवार हों, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मूल रूप से जो अपने इस विधानसभा का समीकरण है, मैंने पहले ही शुरुआती चर्चा में आपको कहा, इस विधानसभा को भौगोलिक दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्वी और पश्चिमी। दोनों जगह का जो समीकरण है वह बिल्कुल अलग अलग है। यह जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, यह एनडीए और भाजपा के दृष्टिकोण से काफ़ी ये उपजाऊ
क्षेत्र है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बिना बड़े अंतर के हम इस विधानसभा पर हमारा कब्जा करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि पहला सांसद होने का गौरव, कटिहार के प्रतिनिधित्व करने का गौरव कुर्सेला को मिला है। यहाँ अनेक मंत्री, राज्यसभा सदस्य इस क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन लगभग 40 वर्षों से कहीं न कहीं यह जो अपना पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ के कार्यकर्ता और जनता निश्चित रूप से अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र की भावना है इस बार कि इस क्षेत्र के लोगों को एनडीए की ओर से मौका मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर इस विधानसभा में एनडीए ने पश्चिमी क्षेत्र की ओर से अपनी उम्मीदवारी दी तो 100% हमारा दावा है कि इस क्षेत्र के आम लोगों का जो भावना सामने आ रहा है, एक अंडर करेंट है, इस क्षेत्र के लोगों में अंडर करंट है एनडीए के प्रति। लेकिन उम्मीदवारी अगर पश्चिमी क्षेत्र से बनती है तो निश्चित रूप से बड़े अंतर से एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनलों पे दिया, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने जनता को बताया उसके बारे में वो देखे और जाने समझे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु कैमरामैन अजीत के साथ धन्यवाद। ऐसे ही और नए अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे कुर्सी न्यूज कुर्सेला से। धन्यवाद।